मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट कैसे मुस्तरद किए? सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रूलिंग के खिलाफ उबूरी हुक्म भी जारी। 3 रुकनी बेंच ने लिखा, डेप्यूटी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लार्जर बेंच का हवाला दिया। डेप्यूटी स्पीकर ने इस पैराग्राफ को पॉइंट नहीं किया जिसका हवाला दिया गया। बज़ाहिर मामला काफी पेचीदा है। तमाम फरीकैन अपनी कीमती राय से अदालत की मुआवनत करें। दौरान समाअत जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। डेप्यूटी स्पीकर आकर अपनी रूलिंग बारे बताएं, वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस पैराग्राफ का हवाला दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने अपने दलाइल में कहा, हमजा ने हल्फ उठा लिया। हुक्मरान इत्तेहाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के दिफा के लिए मैदान में आ गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा गया कि इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। ये बहुत अहम कौमी सियासी और आइनी मामलात हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत, कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई और बेरोज़गारी, गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। हम श्रीलंका के इस लम्हे से ज्यादा दूर नहीं जब आवाम सड़कों पर निकल आएगी। जरदारी और शरीफ माफिया ने 3 माह में मुल्क को सियासी और माशी लिहाज से घुटनों पर ला खड़ा किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ट्वीट कहते हैं, ये अपनी गैर कानूनी दौलत बचाना चाहते हैं जो इन्होंने मुल्क लूट कर जमा की। रियासती इदारे कब तक उन्हें इसकी इजाजत देते रहेंगे? यकीन है पाकिस्तानी अवाम माफियाज को अपनी लूट मार जारी रखने की इजाजत नहीं देंगे। कि नून लीग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड चला रही है। बेंच जो है उसके ऊपर वो उसको कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, मुतनाज़ा करना चाहते हैं। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक का इस्तीफा दे दें। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। मुस्लिम लीग नून इदारों को मुतनाज़ बनाने से बाज रहे। इदारों पर उंगलियां उठाने से बेहतर है कि इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग ने सुबह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रखी है। इलेक्शन की तरह आइन को मुतनाज़ ना बनाएं, आवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। मुल्क जरदारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पूछा, चौधरी शुजात का खत डिप्टी स्पीकर की जेब से कैसे निकल आया? पहले ही था डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाब नहीं हो सकता। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करा लें। चौधरी शुजात ने अपने अरकान को वही हिदायत जारी की जो इमरान न्यासी ने जारी की थी। इमरान न्यासी की धौंस, धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं, रूलिंग इमरान साहब के हक में हो तो आइनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आइनी। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर फुल बेंच बनाया जाए। यह हम नोयत का मामला है। 25 अरकान डी सीट करके इलेक्शन कराए गए थे। इसी बुनियाद पर इन 10 अरकान को भी डी सीट होना चाहिए। आईनी बहरान पैदा करने वाले आज किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट गए हैं? जो है ये अगर हमारे खिलाफ 3 जगह पे ऑपरेशन आई है तो एक जगह पे अगर उसका ऑपरेशन जो है वो पीएमएलएन के हक में है तो फिर पीएमएलएन को इस तरह से मैं समझता हूँ कि दीवार के साथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए। जो फितना है, ये जो एक फसाद फिल अर्ज है, ये इतना नुकसानदेह है कि अगर लोगों ने इसका, कौम ने इसका इदराक ना किया, इसी तरह से नौजवान नस्ल को गुमराह करेगा। 63 के फैसले से नून लीग को नुकसान हुआ। हमजा शहबाज को दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ा। अब इस फैसले की किसी और तरह तशरीह तो नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग को दीवार के साथ ना लगाया जाए। इंसाफ का मेयार सबके लिए एक होना चाहिए। अदालतों का बेपनाह एहतराम करते हैं। सियासी केसेस में फुल कोर्ट बेंचेस बनने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, इमरान खान पूरी कौम को तकसीम
करना चाहते हैं। पीटीआई प्रोपेगेंडा करने की माहिर है। ये फितना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी करने का मुतालिबा भी किया। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में हलफ लिया। तकरीब में अरकान असम्बली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं और मुमताज शख्सियात की शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद इत्तेहादी जमातों से काबीना बारे मुशावरत का सिलसिला भी जारी। इत्तेहादियों से नई काबीना या साबिका काबीना की बहाली के बारे गुफ्तगू होगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाले इजलास में होगा। गवर्नर पंजाब आज शाम ही काबीना से हलफ लेंगे। दूसरी जानिब हमजा शहबाज की दोबारा वज़ीर आला बनने की खुशी में मुस्लिम लीग नून का यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। रात 8 बजे तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को लिबर्टी चौक लाहौर जमा होने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के चेयरमैन पीटीआई पर तनकीदी वार। ट्वीट किया इमरान नियाजी जब भी सियासत में मात खाता है तो अपनी सियासी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सियासी तनाज़ात में मुलव्वस करने की कोशिश करता है। पनामा से लेकर पंजाब की वज़ारत आला तक यही खेल खेल रहा है। पहले इदारों पर हमलावर होकर प्रेशर डालता है, फिर रिलीफ लेने की कोशिश करता है। कौम देख ले, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक हैं। फजलुर रहमान खाना जंगी के बयान दे रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं आसिफ जरदारी ने सियासी और माशी बहरान खतरनाक बना दिया। लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां अरकान की खरीदो फरोख्त की मंडी लगती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। इसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लाना होगा। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आ जाएंगे। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के बाद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज़ इलाही मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार था, आज भी है और कल भी रहेगा। परवेज़ इलाही पीटीआई का उम्मीदवार नहीं हो सकता। सियासी मुखालिफत को ज़ाती मुखालिफत बनाकर गलत मायने निकालने की कोशिश ना करें। मुल्क के बेहतर मुफाद के लिए मिल बैठ कर मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। बेदिया रोड पर मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची जख्मी हो गई। शेखुपुरा में भी छत गिरने से खातून जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मंगला, सियालकोट, सरगोधा, जंडियाला, शेर खान, फकीरवाली, चीचावतनी, बहावन नगर, पाकपतन में भी बादल खुलकर बरसे। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। आज़ाद कश्मीर के शहरों मीरपुर और डडियाल में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में मानसून बादलों का मटर गश्त। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। दूसरी जानिब कोयटा में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDMA समेत दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 2720 मेगावाट रह गया। मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमुई पैदावार 22,780 मेगावाट जबकि तलब 25,500 मेगावाट है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मौखिर करने पर PTI ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पिटीशन दायर। इलेक्शन कमीशन की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। कहा गया बल्दियाती इंतखाबात अगस्त के पहले हफ्ते में करवाने का हुक्म दिया जाए।
मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया चीनी, घी और आटा वाफिर मकदार में दस्तयाब। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि वफाकी हुकूमत आवाम की मुश्किलात का इजाला करते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया पर खुसूसी सब्सिडी फ्राहम कर रही है। चीनी, घी और आटे पर खुसूसी सब्सिडी दी जा रही है। चीनी 70 रुपये किलो, घी 300 रुपये किलो और आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में फ्राहम किया जा रहा है। चावल और दालों पर भी रियायत दी जा रही है। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 693 मरीज सामने आ गए। 196 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में कोरोना केसों की मजमूई शरह 2.96% रिकॉर्ड की गई। केस चीफ जस्टिस उमर था बंदयाल की सरबराही में समाअत इस वक्त जारी है। इरफान कादिर एडवोकेट ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से वकालतनामा जमा करा दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत जारी है। इरफान कादिर एडवोकेट ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से वकालतनामा जमा करवा दिया है। डिप्टी स्पीकर के वकील की जानिब से अदालत में जवाब भी जमा करा दिया गया है। इस अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत इस वक्त जारी है। इरफान कादिर एडवोकेट ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से वकालतनामा जमा कराया है। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर के वकील की जानिब से अदालत में जवाब भी जमा करा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, समाअत दोबारा से शुरू हो गई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक वक्त दोबारा समाअत शुरू कर चुका हुआ है। वीडियो लिंक के जरिए ये समाअत हो रही है, क्योंकि इससे कबल जब समाअत 2:30 बजे शुरू हुई थी तो कमरा अदालत जो रूम नंबर 1 है वहाँ पे बेतहाशा रश था, जिसको देखकर अदालत का ये कहना था कि इतना ही रश है, यहाँ पर समाअत करना मुमकिन नहीं है। हम इस तरह का बंदोबस्त करते हैं कि तमाम लोग इस समाअत को भी देख सके। अदालत का ये कहना था कि हम दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ मुतलका वकील ही पेश हों, जबकि इस एक और कमरे में जहाँ पे वीडियो लिंक का बंदोबस्त किया गया वहाँ से तमाम वकील हज़रात जो है इस समाअत को देख सकेंगे। जिसके बाद कुछ की गई ये समाअत का आगाज दोबारा हो चुका हुआ है। तमाम वकील हज़रात जो मुतलका जारी हुए थे वो यहाँ पेश भी हुए और अब वो चीफ जस्टिस के सामने उस कमरा अदालत में मौजूद है और समाअत का आगाज कर दिया गया। जबकि दीगर जो वकील इस समाअत को देखना चाहते थे उनको वीडियो लिंक के जरिए जो है ये समाअत इस वक्त दिखाई जा रही है। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत के दलाइल इस वक्त जारी है। उनका ये कहना था कि 22 तारीख को जो है पंजाब का इंतखाब हुआ था और इसके हवाले से रूलिंग भी एक स्पीकर ने की। ताहम जो है ये एक आईनी नुक्ता है और इस हवाले से जो है तमाम जो तकाजे थे आईनी वो पूरे भी किए गए। ये दलाइल अभी इनके जारी हैं। जी अच्छा हारून, ये बताएगा कि क्या डिप्टी स्पीकर भी समाअत में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मुजारी को जो है अदालत ने 2 बजे तलब किया था और कहा था कि वो पर्सनली होकर जो है इस हवाले से बताएंगे कि उन्होंने किस फैसले का पैराग्राफ का हवाला दिया है। तमाम दोस्त मोहम्मद मुजारी जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। इनकी जानब इरफान कादिर जो है वो अदालत में पेश हुए और अपना वकालतनामा जमा करवाया। वो अदालत में अब इनकी जानब से दलाइल देंगे। जी तो ये थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था और जो दोबारा से समाअत शुरू हुई है ये कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी अब? जी बिल्कुल। ये दरख्वास्त जो है परवेज इलाही समेत दीगर की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का इलेक्शन हुआ था इसमें डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर जो है मुस्लिम लीग काफ के जो है 10 वोट मुस्तरद कर दिए हैं। उनका कहना था कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत पार्लियामेंट्री पार्टी के हदायत पर अरकान वोट डाल सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में ये कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी के अरकान ने चौधरी परवेज इलाही को वोट देने का फैसला किया और 21 जुलाई को लेटर भी जारी किया था। डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि पार्टी सदस्य के खत पर जवाब बनाकर 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि जो पार्लिमानी पार्टी के किरदार को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। इनकी सदाती के अदालती फैसले तक हमदा शहबाज की बतौर वज़ीर-ए-आला के हल्फ को भी रोका जाए। तमाम अदालत ने ये दलाइल ने रिमार्क दिए कि हमने आइन के असल रूप के तमाम मामला को देखना है। जो शॉर्ट ऑर्डर भी अदालत ने जारी किया उसके अंदर भी अदालत का ये कहना था कि
जो इनको जाती तौर पर तलब किया गया डिप्टी स्पीकर को, और उनसे पूछना है कि उन्होंने हमारे किस फैसले के हवाला जात दिए हैं, और जो तमाम फ्रीकैन को भी नोटिस इसीलिए जारी किए गए हैं कि वो यहाँ पर पेश होकर अदालत की मामलत कर सकें। एडवोकेट जनरल पंजाब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए थे। तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए थे। समाअत एक मरतबा फिर से इस वक्त शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे। हुक्मरान इत्तेहाद का चीफ जस्टिस से मुतालबा। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। करीन इंसाफ होगा अदालत उस्मा के तमाम मुअस्सर जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट फैसला सादिर करे। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात, महंगाई, बेरोजगारी की सूरत में अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे। हुक्मरान इत्तेहाद का चीफ जस्टिस से मुतालबा। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका मुतफ़िक़ा एलामिया में कहा गया इंसाफ का तकाजा ये होगा कि अदालत उस्मा की तमाम मुअस्सिस जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट फैसला सादिर करे। जारी एलामिया के मुताबिक ये बहुत ही अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। एलामिया में यह भी कहा गया सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात, महंगाई, बेरोजगारी की सूरत में अदा कर रही है। सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया, सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आए। इमरान खान ने कहा कि ये अपनी गैर कानूनी दौलत बचाना चाहते हैं जो 30 साल पाकिस्तान को लूट कर जमा की। अपनी ट्वीट में इमरान खान का मजीद कहना था, मेरा सवाल यह है कि रियासती इदारे कब तक इजाज़त देते रहेंगे। इमरान खान ने ट्वीट किया और लिखा कि सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आए। ये अपनी गैर कानूनी दौलत बचाना चाहते हैं जो 30 साल पाकिस्तान को लूट कर इन्होंने जमा की। मेरा सवाल यह है कि रियासती इदारे कब तक इजाज़त देते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को कोई आईनी मामले की तशरीह करनी चाहिए। हर मौके पर आइन की मुख्तलिफ तशरीह नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को इस आइनी मामले की तशरीह करनी चाहिए, ऐसा कहना था शहरी रहमान का। उन्होंने कहा हर मौके पर आइन के मुख्तलिफ तशरीह नहीं की जा सकती। शहरी रहमान कुछ देर कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा पंजाब के 25 MPs को पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर डी-सीट किया गया था। इलेक्शन कमीशन और अदालत के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने शियादयाने बजाए थे, तो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। इसी फैसले के मुताबिक PMLQ के 10 अरकान के वोट को मुस्तरद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को इस आईनी मामले की तशरीह करनी चाहिए, ऐसा कहना था शहरी रहमान का। इमरान खान की टिकट पर परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने पर चौधरी शुजात तैयार नहीं थे। मोनिस इलाही ने कहा है कि इमरान खान की टिकट पर परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने पर चौधरी शुजात तैयार नहीं थे। मोनिस इलाही ने कहा कि ख़त लिखने के हवाले से चौधरी शुजात से मैंने पूछा, अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। मोनिस इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात ने कहा कि चाहता हूँ परवेज इलाही वज़ीर आला बने, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं। चौधरी शुजात ने ख़त में काफ लीग को किसी भी पार्टी को वोट ना देने का कहा है। मैंने कहा जी फिर अभी तो इलेक्शन हार जाएंगे, तो उसमें वो फिर खामोश हो गए थे। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जी इसको रिकन्सिडर करें मेरी बात को, पर उन पे कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है, तो फिर मैंने भी माजरत कर ली। मैं सलाम। मुस्लिम लीग नून इदारों को मुतनासिब बनाने से बाज रहे, इदारों पर उंगलियां उठाने से बेहतर है कि इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग ने सुबह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रखी है। इदारों पर उंगलियां उठाने से बेहतर है इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी, नून लीग ने सुबह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रखी है, इलेक्शन की तरह आइन को पामाल किया जा रहा है। इसलिए डिप्टी स्पीकर को बुलाया है कि वो आके बताएं कि उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है, जिस फैसले पे वो पहुंचे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कौन सा हिस्सा है जिसने उनको ये सोच दी कि उन्होंने ये रूलिंग देनी है। इसके लिए उनको बुलाया है। अब सुबह से मैं देख रहा हूं कि नून लीग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड चला रही है। अभी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उन्होंने ये किया है कि वो ये चाहते हैं कि बेंच जो है उसके ऊपर वो उसको कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, मुतनाज़ा करना चाहते हैं। 63A के फैसले से हमें नुकसान हुआ, हमजा शहबाज को दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ा। अब इस फैसले की किसी और तरह तशरीह तो नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 63A के फैसले से हमें नुकसान हुआ, हमजा शहबाज को दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब इस फैसले की किसी और तरह तशरीह तो नहीं